नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। काफी लंबे अरसे से ये मांग उठ रही थी कि स्पाइस जेट जो लंबा किराया वसूल रही है, महंगा किराया वसूल रही है या इंडिगो वसूल रहा है, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए। और पिछले दिनों एक खबर आई कि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय कुमार झा, उनकी वजह से फ्लाइट की जो है किराया है वो कम हो गया है, आधा हो गया है करीब करीब। यह कई अखबारों में ये खबर छपी है। हमने भी इस खबर को की पड़ताल करने की सोची कि देखा जाए कि आखिर क्या है वजह और क्या कितना कम हुआ है किराया, वो देख लेते हैं। तो किराए में तो वाकई कमी आई है, लेकिन इसकी कुछ और वजह है, और वो वजह हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि किराया कितना कम हुआ और क्यों हुआ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई किराया सस्ता हुआ है, ये बात सही है, और मंत्री संजय कुमार के प्रयास ने रंग दिखाया है, इस पर थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि जो खबर हम आपको बताएंगे उसमें मंत्री जी का जो रोल है वो यही था कि वो आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और है यहाँ से किराया कम होने के पीछे। और वो किराया कम होने के पीछे क्या वजह है वो ये है। ये देखिए, 2 तारीख यानी कल दिल्ली से दरभंगा की 2 फ्लाइट थी, यानी कि 2 तारीख से 2 फ्लाइट शुरू हुई है। और 3 तारीख को भी 2 फ्लाइट थी, एक सुबह में आती है 11 बजे के आसपास और एक दोपहर में 3 बजे के आसपास आती। तो ये 2 फ्लाइट जो शुरू हुई है दिल्ली और दरभंगा के बीच में, इसका असर हुआ है और किराया आधा हो गया। जाहिर सी बात है, फ्लाइट पहले 2-2 ही चल रही थी और किराया नॉर्मल था, और बीच में जब ग्राउंड किया गया स्पाइस जेट की फ्लाइट को, तब जाके ये किराया सर्ज हो गया, बढ़ गया। यानी कि ये दोनों का मर्ज करके इन्होंने, कंपनी ने एक बड़ा जो अमाउंट है एक ही फ्लाइट से वसूलना शुरू कर दिया। 6-6 हज़ार का 12-12 हज़ार रुपया वसूलने लगी, और यही चल के आगे 20, 25, 29 तक पहुंच गया। तो हम किराए की भी बात कर लेते हैं कि इस सेक्टर में, जिसमें 2 फ्लाइट शुरू हुई है 2 तारीख से, जो नया विंटर इनका जो शुरू हुआ है उसमें 2 तारीख से जो शुरू हुई है फ्लाइट, उसमें जो है किराया अभी क्या है, खास करके दिल्ली और दरभंगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है अभी। तो 2 फ्लाइट है, एक सुबह में 9:20 पर है और एक 1:30 पे इंट्रोड्यूस हुई है। और किराया देख लीजिए 6,826 और 7,192, ये दोनों मिला के पहले लिया जा रहा था, लेकिन अब आधा आधा इसलिए हो गया क्योंकि ये 2 फ्लाइट यहाँ से शुरू हो गई। तो ये दिल्ली वाली। अब इससे आगे का देख लीजिए, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, ये 9,000, 10,000, 9,000, 11,000। फिर भी अगर देखा जाए 20,000, 22,000, 29,000 उसके मुकाबले कम ही है, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न होगा, छठ और दिवाली का मौसम है, इस महीने जो है ये किराया अगर देखा जाए कंपैरेटिवली 20, 22, 25 हज़ार के मुकाबले तो ये कम है। तो ये स्थिति 18 नवंबर के बाद, जब फेस्टिवल ख़त्म होगा उसके बाद जो है फिर 6,000, 6,500 के आसपास ये किराया आ रहा है। ये सिर्फ दिल्ली दरभंगा की बात कर रहे हैं। अगर आप दूसरे सेक्टर की बात करें कि मुंबई का क्या स्थिति है, मुंबई दिल्ली का या बेंगलोर दिल्ली का, बेंगलोर दरभंगा का या मुंबई दरभंगा का, तो वो भी हम दोनों सेक्टर के बारे में आपको बता दें। ये पहला तो सेक्टर आपने देख लिया कि किराया सस्ता हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा इस वजह से हुआ क्योंकि फ़्लाइट की संख्या बढ़ा दी गई है, 1 था 2 हो गई है। तो स्पाइस जेट ने 2 फ्लाइट की है, इससे सीधा शार्प आधे से ज़्यादा कम हो गया। अब ये मुंबई की बात कर लेते हैं। तो मुंबई का किराया 12,000, 18,000, 22,000, 16,000 के आसपास ही है। ये 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर की बात हो रही है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ एक सिंगल फ्लाइट है। आप इसके आगे 12, 13, 14, 15 में भी सिंगल एक डायरेक्ट फ़्लाइट है, बाकी 2 स्टॉप फ्लाइट है, यानी कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट के रेट्स 21,000 के आसपास है, 22,000 के आसपास है। और डायरेक्ट फ़्लाइट की जो रेट है कई डेट पे तो 22,000 है। तो इसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। इसमें वजह यह है कि डायरेक्ट फ़्लाइट एक ही है। तो किराया सस्ता सिर्फ क्या एक सेक्टर के लिए किया गया, क्या 2 फ्लाइट सिर्फ एक सेक्टर के लिए बढ़ाया गया, बाकी सेक्टर में की डिमांड है उसमें क्यों नहीं बढ़ाया गया और पहले चल रही थी फ्लाइट। तो स्पाइस जेट के पास दरअसल एयरक्राफ्ट ही नहीं है चलाने के लिए, क्योंकि इसकी आधे से ज़्यादा जो फ्लाइट है, आधे से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो जो है जर्जर अवस्था में होगी, और इस वजह से ये अभी तक प्रॉपर तरीके से ये सामने नहीं आया कि इनको जो है स्ट्रेंथ पूरी तरह से नहीं है। और यही कारण है कि इन्होंने 2 फ्लाइट तो संख्या बढ़ा दी, इसलिए कि फेस्टिवल सीज़न है
तो बढ़ा दी दिल्ली की। लेकिन अब बेंगलोर की बात कर लें, वही स्थिति है जैसे मुंबई की है, 11,000 के आसपास। और वजह यही है कि यहाँ भी एक फ़्लाइट है। तो यहाँ देखिए 9,700, ये बिल्कुल 9,000, 10,000, 12,000 के रेंज में पूरे महीने का हिसाब किताब आप देख लीजिए। 18 नवंबर तक की बात हो रही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 12,000, 8,000, हाँ 19 तारीख के बाद थोड़ा 8, 8,500 के रेंज में आ रहा है। लेकिन ये सिंगल फ्लाइट है, एक फ्लाइट इस सेक्टर में। तो मुंबई और बेंगलुरु एक एक फ्लाइट जो पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है। और दिल्ली में इसलिए परिवर्तन आया है क्योंकि 2 फ्लाइट कर दी गई, 1 से 2 फ्लाइट। तो ये कारण है। और मंत्री जी आवाज़ उठाते रहे, हो सकता है इस वजह से प्रेशर बना हो, लेकिन ये कहा जाए कि मंत्री जी की वजह से सस्ता हो गया है, ये कहना गलत होगा। अगर सस्ता होता तो फिर दोनों सेक्टर में होता, मुंबई वाले सेक्टर में भी होता, बेंगलुरु वाले सेक्टर में होता, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो 10 तारीख या 8 तारीख को ख़त्म हो रहा है, इसका स्पाइस जेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का ख़त्म हो रहा है, तो क्या यही रहेगी स्थिति, या फिर कोई नई कंपनी आएगी, या फिर नया करार होगा, या बाकी कंपनी आएंगी तो फिर एयरक्राफ्ट की समस्या नहीं होगी। क्योंकि ये सेक्टर अगर मान लीजिए स्पाइस जेट को नहीं होता, इंडिगो को होता या किसी और को होता, तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं होती जो इस समय है कि आप पहले आपने एक फ़्लाइट शुरू किया, उसके बाद 2 किया, फिर 1 कर दिया। अभी आप फेस्टिवल सीज़न है तो आपने एक ही सेक्टर में सिर्फ 2 फ्लाइट आपने बढ़ाई है, एक से 2 किया है, बाकी सेक्टर वैसे ही है। और किराया आपका वही है स्थिति, 12 से 15,000, 18,000, 20,000 के आसपास ही है, ऊपर 10,000 से ऊपर ही है। लेकिन राहत की बात यह है कि चलो इस फेस्टिवल सीज़न में जो छठ में, दिवाली में आना चाहेंगे मिथिला में अपने घर, पैतृक घर में, तो वो उनके लिए राहत है। दिल्ली और उसके आसपास के लोग जो ट्रैवल करेंगे उनके लिए ज़रूर राहत है कि 6,000, 7,000 के रेंज में आ गई ये चीज़ें, और उसकी वजह है 2 फ्लाइट। तो ये स्थिति बतला रही है कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अभी भी देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जो वापस, क्योंकि बेंगलोर से भी 2 फ्लाइट पहले ऑपरेट होती थी और मुंबई से भी होती थी, तो वो स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक के किराए में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। और हमने साफ साफ देख लिया, अभी दिल्ली वाले रूट पे 2 फ्लाइट आपने दी तो किराया सीधा आधा कर दिया। अगर 1 कर दे तो फिर दोनों को मिला के आप वसूल लेते। तो ये स्थिति फ्लाइट ये विमानन कंपनियां कर रही हैं। तो स्पाइस जेट को यहाँ से हटाना ज़रूरी है, इसलिए कि मौजूदा स्थिति में स्पाइस जेट अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो फुल फ्लेज जो पूरे कैपेसिटी के साथ जो उनकी स्ट्रेंथ थी पहले, वो स्ट्रेंथ में नहीं इनके पास है एयरक्राफ्ट। और ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये कंपनी जो है हैंडल नहीं कर सकती इतने बड़े प्रेशर को, इतने, क्योंकि उड़ान स्कीम में छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं है, छोटे मोटे क्षमता नहीं है दरभंगा की, ये क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर बड़ा टर्मिनल बनाने की बात हो रही है, यहाँ पर जो है बड़ा डीपीआर और 1,000 करोड़ का जो है पूरा मामला दिखाई दे रहा है। तो ये छोटा मोटा कैपेसिटी नहीं है, स्पाइस जेट के बस की बात नहीं लग रही है कि यहाँ से ये हैंडल करें। हाँ, इंडिगो आ जाए या बाकी कंपनियाँ आ जाएं तो वो ज़रूर इसको हैंडल कर सकती हैं, लेकिन स्पाइस जेट की फ़िलहाल हालत ऐसी नहीं है कि वो इसको आगे कंटिन्यू कर सके। और इसीलिए ये चूँकि तीनों जो मेजर रूट्स स्पाइस जेट को मिले हुए हैं, तो ज़रूरी है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। और हो सकता है कि 8 नवंबर को इसको हटा भी दिया जाए, क्योंकि सरकार को जो है वो सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा चाहिए, और सरकार इस दिशा में सोच भी रही होगी कि इसको हटा करके जो है कोई नया करार हो तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट ऑपरेट किया जा सके। क्योंकि खबर ये भी है कि जो ऑपरेशन है यहाँ से बढ़ाने जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पोटा केबिन का एक्सपेंशन है वो भी जो है काफ़ी उसमें काम हो गया है, स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। तो उम्मीद है कि 1-2 महीने में स्ट्रक्चर अगर खड़ा हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है बहुत सारी कंपनियों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते ही दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।